रेगिस्तान की ठंडी हवा जब रात के अंधेरे को चीरती हुई गुजरती है तो जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक वीरान बस्ती की टूटी दीवारें फुसफुसाने लगती हैं। कहते हैं कि वहां आज भी कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य परछाई इन सुनसान गलियों में घूम रही हो। यह जगह है कुलधरा। अगर आपको सस्पेंस और रहस्य पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक अधूरा सच है। रात के सन्नाटे में अगर आप वहां खड़े हों तो आपको लगेगा जैसे किसी ने अभी अभी दरवाजा बंद किया हो, जैसे किसी घर के अंदर दीपक बुझा हो। लेकिन सच यह है कि यहां पिछले 200 सालों से कोई नहीं रहता। तो फिर यह आहट किसकी है, यह साया किसका है, और आखिर क्यों एक पूरा गांव एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गया। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब कुलधरा एक समृद्ध और खुशहाल गांव हुआ करता था। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और खेती की अनोखी तकनीकों के लिए जाने जाते थे। रेगिस्तान की कठोर जमीन पर भी वे पानी का ऐसा प्रबंधन करते थे कि खेत लहलहा उठते थे। दिन में यहां चहल पहल रहती थी। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती, पुरुष खेतों में काम करते, मंदिरों में घंटियां बजती और शाम को हर घर से दीपक की रोशनी झिलमिलाती। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और कुलधरा की कहानी में वह मोड़ था सत्ता का लालच। कहा जाता है कि उस समय जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह अपनी कठोर नीतियों और क्रूर स्वभाव के लिए बदनाम था। उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसे हर हाल में पाना चाहता था। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन सत्ता के सामने उनकी आवाज कितने दिन टिकती। दीवान ने संदेश भेजा, या तो लड़की सौंप दो या गांव उजाड़ने के लिए तैयार रहो। यह सिर्फ एक परिवार का सवाल नहीं था, यह पूरे समाज की इज्जत का सवाल था। कहते हैं उस रात कुलधरा में पंचायत बैठी। चांद आसमान में था, लेकिन गांव के चेहरों पर अंधेरा था। लंबी चर्चा के बाद एक फैसला हुआ, ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपना गांव छोड़ देंगे, अपनी मिट्टी, अपने घर, अपने मंदिर, सब कुछ। और फिर एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 43 गांवों के लोग चुपचाप चले गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव खाली था। दरवाजे खुले थे, चूल्हे ठंडे थे, लेकिन इंसान गायब थे। कहते हैं जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहां बसेगा वह कभी खुश नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से यह गांव वीरान है। समय बीतता गया, हवाएं चलती रहीं, दीवारें टूटती रहीं, लेकिन रहस्य जस का तस रहा। ब्रिटिश काल में कुछ अधिकारियों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, किसी के रोने की ध्वनि, और अचानक से बीमार पड़ते लोग। डर इतना बढ़ा कि वे भी यह जगह छोड़कर चले गए। आधुनिक समय में कई पैरानॉर्मल टीम्स यहां आईं। उन्होंने रात में कैमरे लगाए, आवाज रिकॉर्ड की। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें महिलाओं की धीमी बातचीत सुनाई दी, जैसे कोई अधूरी कहानी अब भी हवा में तैर रही हो। इतिहासकार एक अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि लगातार सूखा, बढ़ते कर और आर्थिक दबाव के कारण गांव खाली हुआ। पानी के स्रोत सूखने लगे थे, व्यापार के रास्ते बदल गए थे। शायद यह एक सामूहिक पलायन था, जिसे रहस्य का रंग दे दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर यह सिर्फ पलायन था तो लोग वापस क्यों नहीं आए। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। दिन में यहां सैलानी घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहां सन्नाटा उतर आता है। प्रशासन ने शाम के बाद यहां रुकने पर रोक लगा दी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, कुछ कहते हैं कि यह जगह अब भी किसी अदृश्य ऊर्जा से भरी है। जब आप इन टूटी दीवारों के बीच खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह इन पत्थरों में भी सांस लेता है। शायद सच्चाई कहीं बीच में छिपी है, रेत के उन कणों में जो हर आंधी के साथ उड़ते हैं लेकिन पूरी तरह कभी मिटते नहीं। और जब अगली बार आप जैसलमेर जाएं और दूर से कुलधरा की वीरान बस्ती को देखें तो याद रखिएगा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस खामोश हो जाती हैं। कुलधरा आज भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी चीखती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सस्पेंस भरी डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो लिखा है वह पूरा सच नहीं होता। असली सच अक्सर खंडहरों की खामोशी में छिपा होता है।